हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एएम स्टडी ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। हमने उन सभी प्रश्नों को इस सीरीज में कवर किया है जो कि 99% आने की एग्ज़ाम में संभावना रहती है। तब आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपका कोई प्रश्न अनुच्छेद से बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। आइए अनुच्छेद 26 के बारे में अन्य बातों को हम जानते हैं। तो आर्टिकल 26 कहता है दोस्तों, आप अपने कार्य के लिए मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, किसी भी संस्था को स्थापित कर सकते हैं और आप किसी भी संस्था को सोना चांदी ज़मीन दान में दे सकते हैं। लेकिन जो भी उसका जो ओनर रहेगा, जैसे मंदिर का पुजारी कोई भी उसका ओनर रहेगा, तो उस जो ज़मीन आई है, धन आया है, उसको यूज नहीं कर सकता। उसका यूज जो है धार्मिक कार्यों में यूज कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तब दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। और यह नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों याद रखना, यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगले नेक्स्ट हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो दोस्तों धन विधेयक को जो परिभाषित करता है वह अनुच्छेद 110 है। आइए हम अब जानते हैं आर्टिकल 110 के बारे में। इससे हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इसको पहले समझिए आप आर्टिकल 110 को। तो यह क्या कार्य है इसका? वह जो भी टैक्स लगाना है या हटाना है तो वह भी धन विधेयक कहलाता है। और भारत सरकार कोई ऋण लेती है जैसे आरबीआई से या अन्य कंपनियों से, वह भी धन विधेयक कहलाता है। तो दोस्तों यह सब जो कि है वह धन विधेयक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को दोष किस अनुच्छेद के तहत हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत हम राष्ट्रपति को उल्लंघन लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं अनुच्छेद हम 61 के बारे में। आर्टिकल 61 हमारा कहता है, अगर राष्ट्रपति में कोई दोष हो तो संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। यदि राष्ट्रपति जी आरोपित घोषित हो जाते हैं तब उन्हें पद से हटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो दोष लगाने वाले रहते हैं उनका बहुमत ज़्यादा होना चाहिए, परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। यानी 50% से वह एक भी लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तब दोस्तों हमारा बनता है अनुच्छेद 93। तो यह दोस्तों वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तब दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आइए हम जानते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। अनुच्छेद कहता है 21 कि सरकार क्या करे, कि सरकार अपने जो दायित्व है उनका कि अपने नागरिकों को स्वस्थ करे और स्वच्छ पर्यावरण को करे। तो ये कार्य होता है अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट प्रश्न मतलब लिखा हुआ है 21 में, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्रस्यता या अपराध को समाप्त करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान को अनुच्छेद जो कि अप्रस्ताववाद को समाप्त करता है। और आइए हम जानते हैं अब आर्टिकल 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या अछूत परंपरा का अंत किया गया। अगर अछूत परंपरा को कोई पालन करेगा तब उसको अनुच्छेद 17 के तहत दंडित किया जाएगा। अगर कोई अछूत को मानता है तो उसको अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तब दोस्तों अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कोई भी छोटे स्तर वाला अधिकारी अपने सीनियर को नहीं हटा सकता है। उसके पहले आरोप बताए जाएं और फिर उन पर आरोपों की सुनवाई उसे मौका दिया जाएगा। वह लोक सेवा का जो अधिकारी होगा उसे मौका दिया जाएगा तो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तब दोस्तों अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। और दोस्तों आप याद रखना, हिंदी भाषा जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान का किस अनुच्छेद में अंकित होता है? तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 1 के तहत यह अंकित होता है कि भारत क्या है? सभी राज्यों का संघ है। जैसे MP, उत्तराखंड, तो ये सभी राज्यों से मिलकर क्या बना है? भारत बना है। तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। आप याद रखना, ये प्रश्न सरल जरूर है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का स्वभाव या प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, क्योंकि अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत बने, क्योंकि वहाँ स्तर को जो स्तर होता है ग्राम पंचायतों में उसको देखने के लिए पंचायत का होना या पंचों का होना पंचायत का ज़रूरी रहता है, तो ग्राम पंचायत का बनना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तब दोस्तों अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और कौन से संशोधन? तो दोस्तों याद रखना 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 51 और क्या कहता है, क्योंकि इससे भी कई बार प्रश्न और ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो यह मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है वह किससे लिया गया है? यह रूस से लिया गया है। और पहली बार 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और बाद में दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत यह 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इसी संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपवन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र बनाया गया है। तब इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1991 में यह संशोधन किया गया था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाए। अब हम जानते हैं इसमें अनुच्छेद 52वां संविधान संशोधन क्या कहता है। तो दोस्तों इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इसमें क्या है, 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था अधिनियम में। इसमें दल बदल कानून को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, जो संविधान संशोधन है 52वां। और अब हम जानेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा मतदान की जो आयु थी न्यूनतम 21 वर्ष की जो रहती थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था इस 61वें संविधान संशोधन के तहत। और जो कि 73वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। तो आप बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन है अधिनियम 1976, इसमें दोस्तों मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी सूची बनाया गया था दोस्तों। और जो कि 61वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा मतदान की आयु जो कि न्यूनतम 21 वर्ष की घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों, आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया था। जो इंटरनेट की पहुंच है उसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, वह कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों बताइए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह आता है, आप याद रखना, इसी से यही प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 343 वन के तहत दर्जा दिया गया है राजभाषा का हिंदी को। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमें मिलता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है। और संशोधन हो सकता है, इसमें पूरी प्रक्रिया का भी वर्णन हमें इसमें मिल सकता है, किस प्रकार संशोधन होगा या होगा, सब बातें इसी अनुच्छेद से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार संरक्षण है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से अधिकार से वह शादी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 123 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया है, ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है दोस्तों। जो चुनाव आयोग होता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये चुनाव आयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।